दोस्तों कल ग्रुप डी का मुद्दा पूरा एक्स पे छाया रहा है। जैसा कि हमने भी आपको आगाह किया, वीडियो बनाया और ट्विटर पे ट्रेंड करवाने में आपका सहयोग दिया और बहुत सारे कल भी मैंने आपके लिए किया। और आज देखेंगे कि न्यूज़ में एक खबर छपी हुई है, उसी से रिलेटेड, ग्रुप डी से रिलेटेड क्या है, तमाम चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी जो भी सपोर्ट रहेगा वो मैं अक्सर आपको आपके कमेंट के अनुसार करता ही रहता हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो एक शानदार ऑफर टेक्स्ट बुक ग्रैंड फिनाले सेल आ रहा है आपके 28 से 31 दिसंबर के बीच, जहां पे आप आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी तमाम जितने भी एग्जाम है सभी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहां पे बिगेस्ट ड्रॉप ऑफ प्राइस देखने को मिलेगा, यानी कि अब तक का सबसे कम प्राइस में आप जो है वो टेक्स्ट बुक का पास खरीद सकते हैं। और यहाँ पे आपको ई आर मनीष कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे कि 12% का एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और हर एक घंटे यहाँ पे आप और भी जितने भी प्राइज है, लैपटॉप है या आपके आईफोन है या हेडफोन है, तमाम जितने भी प्राइज हैं वो भी जीत सकते हैं। यहाँ पे आपको टोटल 553 टोटल पीवाईक्यू है, 3139 टोटल टेस्ट आपको मिल जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, जल्दी से इस ऑफ़र को ग्रैब कर लीजिए। तो मैं बात कर रहा था ग्रुप डी के बारे में कि ग्रुप डी की वैकेंसी से रिलेटेड जो कल मुद्दा छाया रहा, चूँकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी काफ़ी कम है और पिछली बार जब वैकेंसी आया था तो तकरीबन पौने 2 लाख आया था। आप मान के चल सकते हो 1 लाख वो और 1,03,000 वो और 62,000 वो, तो लगभग पौने 3 लाख पौने 2 लाख वैकेंसी आई थी। लेकिन इस बार जब वैकेंसी ही आई है तो आपके मात्र 32,000 है, और उसमें भी आईटीआई बेस्ड कर ऑब्वियस है, आईटीआई बेस्ड है ही, तो जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या चीज़ें देखने को मिल रही है इस न्यूज़पेपर में। एक्स पर छाया रेलवे ग्रुप डी में 1 लाख पदों को भरने का मुद्दा। यहाँ पे देखिएगा लखनऊ से प्रकाशित ये समाचार पत्र में छपा हुआ है। रेलवे ग्रुप डी में 6 साल के अंतराल में महज 32,000 पदों पर विज्ञापन के मुद्दे से युवाओं में गहरी नाराजगी है। पदों को बढ़ाकर न्यूनतम 1 लाख करने को लेकर मंगलवार को एक्स प्लेटफॉर्म पर युवाओं ने देशव्यापी मुहिम चलाई। यह मुद्दा एक्स प्लेटफॉर्म में शीर्ष पर ट्रेंड करता रहा। यहाँ पे देखिएगा शीर्ष पर ट्रेंड करता रहा। गौरतलब है कि 2 दशक में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हुई है, जिससे लाखों नए पद की सृजन की ज़रूरत है। यानी कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारे नए नए काम हुए हैं, तो पदों की बहाली तो और भी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि पद काफ़ी कम आ रहे हैं, जबकि सृजित पदों को इधर तेज़ी से ख़त्म किया जा रहा है। यानी कि जो बहुत सारे पद हैं उसको भी तेज़ी से ख़त्म किया जा रहा है, जिसमें सेफ्टी जैसे महत्वपूर्ण पद भी शामिल है। सेफ्टी में बहुत सारे पद आपने देखा होगा कि ग्रुप डी में ख़त्म कर दिया गया। इवन आपके हॉस्पिटल अटेंडेंट के बहुत सारे जो पद आते थे पहले, तकरीबन 5-5 हज़ार पद आते थे, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। विशेषज्ञों का मत है कि रेलवे में फ़िलहाल 3 लाख से अधिक नियमित पदों को भरने की यहाँ पे देखिएगा आवश्यकता है। रेलवे में बढ़ती दुर्घटनाओं की एक प्रमुख वजह कर्मियों की संख्या में भारी कमी को माना जा रहा है। अब देखते होंगे इधर हाल ही के दिनों में नंबर ऑफ एक्सीडेंट जो है वो रेलवे में अक्सर आपको हर एक महीने 1-2 घटनाएं देखने को मिल जाती है। हालांकि उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी इंक्लूड रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसी घटना जो होती है वो रेलवे की लापरवाही की वजह से होती है। आपने देखा होगा कि एक पॉइंट्समैन का यहाँ पे डेथ हो गया था बरौनी में, जिस तरीके से लापरवाही हुई थी। तो बहुत सारे लोग अभी आप देखेंगे कि जो ठंडी का सीज़न चल रहा है, जिसमें बहुत सारे ट्रैक मेंटेनर हमारे भाई जो है वो शिकार हो जाते हैं, गलत तरीके से उनका डेथ हो जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं उसकी, अब देखिए उन पे इतना वर्कलोड होता है कि 12-12 किलोमीटर रात को चलना, टॉर्च लेके, पता नहीं सांप है, बिच्छा है, हाथी आ जाता है, जंगलों वगैरह में भी तो ट्रैक बिछी रहती है। तो बहुत सारी दिक्कतों का, अब देखिए थोड़ा-सा ज़्यादा कर्मचारी रहेंगे तो उन पे वर्कलोड कम रहेगा, लेकिन ऐसा तो वो करना नहीं चाहते नहीं है। अभी वैकेंसी भी निकाले तो मात्र 32,000, तो क्या 32,000 में होगा? आप समझ सकते हैं कि 32,000 तो एक-एक ज़ोन में मुझे लग रहा है कि खाली होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या इसमें लिखा हुआ है। रोजगार अधिकार अभियान के कोऑर्डिनेटर राजेश सचान ने पीएम मोदी व रेल मंत्री को एक्स पर टैग कर छात्रों की मांग को हल करने की मुद्दा जो है वो उठाए हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा, उन्होंने बताया कि केंद्रीय विभाग में 10 लाख समेत देश में सरकारी विभाग में करीब 1 करोड़ पद रिक्त है।
इन्हें तत्काल भरने का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है। रोजगार अधिकार अभियान में प्रमुखता से उठाया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से वैकेंसी आई हुई है, इसमें काफ़ी वैकेंसी कम है। और जहाँ तक मैंने आपको बताया ही कि 32,000 के अराउंड जब वैकेंसी आ रही है, तो उसमें भी मात्र जो है वो 16,000 जो है वो आईटीआई बेस्ड है। बाकी जितने भी 16,000 हैं, उसमें से कुछ बच्चे हालांकि आईटीआई बेस्ड ही ज़्यादातर वैकेंसी हैं, लेकिन उसमें 10th वाले बच्चे भी आ जाएंगे, जो कि 10% लगभग होंगे ही। उसके बाद सीसीए वाले होंगे जो कि 20% होंगे, और फिर उसके बाद सीसीए वाले एक सर्विसमैन वाले जो हैं वो 20% होंगे। यानी कि सीसीए, एक सर्विसमैन और आपके 10th वाले मिला के तकरीबन 50% हो जाते हैं। लगभग 50% बच्चे होंगे और 50% इधर बच गए आपके, जो कि ओरिजिनल आईटीआई वाले होंगे। तो आप बताइए, मात्र 16,000 वैकेंसी आपके लिए आईटीआई पे बचा। और अगर आप जोन में डिवाइड कर देंगे तो जोन में भी बहुत सारे ऐसे जोन होंगे जहाँ पे 2-2, 4-4 हज़ार वैकेंसी आते हैं, और कई जोन में 4,000 है, कई जोन में 3,000 हैं, और कुछ जोन में तो ऐसे भी होंगे जहाँ पे 200 होंगे, 500 होंगे, 800 होंगे, यही सब होंगे। और उसके बाद उसमें भी ट्रैकमैन के ज़्यादातर वैकेंसी होंगे। तो मुश्किलें तो है। हालांकि ट्रैकमैन की वैकेंसी कोई बड़ी बात नहीं है कि होती ही सभी जोन में सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन फ़िलहाल आपकी वैकेंसी ही इतना कम है, पता नहीं। और उसमें भी आपके जो है इस बार वेटिंग का भी जो प्रोविज़न है, 1.5 वैकेंसी लाते थे पहले वेटिंग में। यानी कि एक वैकेंसी के सपोज आप कह सकते हैं कि 15 वैकेंसी होता था 10 वैकेंसी के अगेंस्ट में, यानी कि 5 लोगों को एक्स्ट्रा लिया जाता था। तो वो भी इस बार प्रोविज़न ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि अब सिलेक्शन भी बहुत कम लोगों का होगा। और फिजिकल के बुलाया जाएगा, फिजिकल के लिए जब बुलाया जाएगा, जब सीटें नहीं भरेगी तो बाद में बुलाने का कोई प्रोविज़न भी ऐसा नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि रेलवे ने काफ़ी ज़्यादती की है। कम से कम तो 1 लाख वैकेंसी होनी चाहिए। और मुझे आशा है कि अभी 27 को भी शायद आपका एक ट्विटर कैंपेन है, आज 25 है, और 27 को भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। जैसे ही डिसाइड हो जाएगा कि क्या ट्वीट करनी है और किस तरह से ट्वीट करनी है, मुझे बता दीजिएगा। मैं अपने ट्विटर हैंडल आपको शेयर कर दूंगा, उससे जुड़ जाएगा, जिससे कि जब मैं ट्वीट करूं तो आप उसको रीट्वीट कीजिएगा या रीपोस्ट कीजिएगा। रीपोस्ट का अब ऑप्शन आता है, एलन मस्क ने रीट्वीट का ऑप्शन जो है वो बदल के रीपोस्ट का ऑप्शन डाल दिया है। तो आपका जो बात है और भी दूर तक फैलेगी। और आपके सहयोग में जब भी मुझे वीडियो बनाना रहे, आप मुझे बता दीजिएगा, व्यूज़ आए या ना आए, लेकिन वीडियो ज़रूर बनेगा, ठीक है। चूँकि ये आपके लाइव से रिलेटेड है और आपके लाइव से जुड़ा मुद्दा है। तो 27 को क्या डिसाइड होता है, कौन सा हैशटैग डिसाइड होता है, वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जब भी आपको लगे कि हाँ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो करनी चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी बता दीजिएगा। टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जिससे कि क्या होगा ना कि पर्सनली आप मुझे मैसेज पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं जब भी इस तरह का मुद्दा होगा तो आप ज़रूर अपने आप को सपोर्ट तो करिएगा ही करिएगा, और भी लोगों का, जैसे कि अगर कोई आरपीएफ का बंदा होगा तो उनसे भी आग्रह कीजिएगा, चूँकि कल होके आप पे भी अगर कुछ बीतती है तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे, रेलवे के जितने भी बच्चे हैं, वो एकजुट रहिए, एक दूसरे का मदद कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।